ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या मंथली लव राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान, कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान इस दिसंबर 2025 में उनको मिल पाएगा, या जितना उनका अपने मित्र के साथ अफेयर चल रहा है, जितना वो एंजॉय कर रहे हैं, क्या उसको और अधिक एंजॉय कर पाएंगे, या अगर आपकी कोई विवाह की शादी की प्लानिंग है तो क्या वो भी पूरी हो पाएगी इस महीने में। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप हमारा वीडियो लव राशिफल को लेकर के जो भी हम बनाते हैं एवरी मंथ, अगर आप बराबर देखते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं आप हमारे, तो ये बात आपको पता होगी कि जब भी हम लव राशिफल की चर्चा करते हैं तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, कि अगर आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री नहीं हुई है, तो क्या ये अब जो समय चल रहा है, वर्तमान दिसंबर का जो महीना आ रहा है, तो क्या इसमें ये इच्छा आपकी पूरी हो पाएगी। सिंगल जातकों के जीवन में कोई उनका मनपसंद साथी आ पाएगा। दूसरा कि अगर आप किसी के लिव इन रिलेशन में हैं किसी के साथ, या किसी के साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, तो हालात आपके साथ कैसे रहेंगे इस दिसंबर 2025 में। और अगर आपकी कोई विवाह करने की प्लानिंग भी चल रही है, तो क्या विवाह इस महीने संभव हो पाएगा करना, क्या इस बात की संभावना है, योग बनेगा विवाह का, ये भी जानकारी देंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और नंबर 4 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं लेकिन कहीं आपको कुछ ऐसा महसूस होता है या हो रहा है कि कहीं आपका भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सिलसिला शुरू तो नहीं हो जाएगा, तो अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो इसकी विषय में भी बताएंगे। और अगर आपका पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो उसको लेकर के स्थिति कैसी रहेगी, इसके विषय में भी बात की जाएगी। अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे फिलहाल कुछ समय से हैं या फिर काफ़ी समय से हैं, लेकिन आप में से हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं वो अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत समय से चल रहा है और मैं अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूं, और बाहर कैसे निकलना चाहता हूं कि भाई तभी बाहर निकल पाएंगे कि जब अपने उस मित्र के साथ आपका दोबारा से रियूनियन हो, पुराने जैसे संबंध आपके रिवाइव करें, तभी ये सब वहाँ हो पाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने वाली बात तो तभी होगी, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब तो ये होता है कि आपका अपने उस मित्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, ये होता है मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। तो क्या ये संबंध दोबारा बन पाएंगे, क्या ग्रहों का, देखिए बिना ग्रहों की इजाजत के संसार में पत्ता भी नहीं हिलता साथियों। अगर ग्रहों की इजाजत है, ग्रहों की परमिशन है, तो ना मतलब अगर उम्मीद भी नहीं होगी दूर दूर तक भी मिलने की या रीयूनियन की, लेकिन फिर भी हो जाएगा। ये होता है ग्रहों का चमत्कार, ग्रहों का खेल। तो साथियों, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ग्रह आपको यहाँ पर इस महीने दिसंबर 2025 में कितना सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं इस चर्चा के दौरान। सबसे पहले बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनको लिए, कि आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, माह के आरंभ से ही आप काफी अपने उस मित्र को लेकर के, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके लिए आपके दिल में चाहत है, माह के आरंभ से ही आपके दिल और दिमाग में वह व्यक्ति, वह शख्सियत पूरी तरह से बसी रहेगी, रची बसी रहेगी। और आप जो भी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो भी आप निर्णय लेंगे, वो पूरे सूझबूझ के साथ लिए जाएंगे आपके द्वारा, और बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजंस होंगे, यानी कि जिनका आपको सीधा सीधा कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि देखिए, जितना आप अपने मित्र को पसंद कर रहे हैं, उतना ही पसंद आपका मित्र और उसका भी झुकाव आपकी ओर उतना ही है। तो ये एक तरीके से ग्रहों की तरफ से ये संकेत है और बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप एक दूसरे के नजदीक और आएंगे अधिक। तो ये जो महीना है इस बात की ओर इशारा दे रहा है कि आपका मित्र एक तरीके से मान के चलिए, और इसकी संभावना जो है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तो बहुत जरूरत से ज्यादा है, उसके बाद भी है, और ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो, इसके लिए भी उपाय आपको देंगे ताकि और तेजी से आपको इसके अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो। उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, बहुत छोटे छोटे उपाय देंगे, वो करेंगे तो और अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। बात करेंगे लिव इन रिलेशंस या आपके लव अफेयर अगर कहीं चल रहा है, तो अगर लव अफेयर आपका चल रहा है या आप लिव इन रिलेशंस में हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए, ये महीना
विशेष तौर पे माह के आरंभ से लेके 1 दिसंबर से लेके और 20 दिसंबर तक का जो समय है ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि 20 दिसंबर के बाद नहीं है, 20 दिसंबर के बाद भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आप अपनी इस जो चाहे लव अफेयर कहें या लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं आप, तो उसको ही बात करें, बहुत आगे की ओर जाएंगे और बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे उसमें बनती दिखती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं आप, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कुछ जीवन में हमारे इतना होने के बाद भी कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कुछ कमी है, कुछ कमी रहती है। तो वो कमी जो आप महसूस कर रहे हैं, कई बार कहते हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन मन चंगा नहीं है, और जब मन चंगा नहीं होता तो फिर कुछ भी चंगा नहीं होता। तो ऐसे ही हालात कुछ रहेंगे। परिस्थितियां सब आपके अनुकूल हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मन में ऐसा रह सकता है कि भाई कुछ कमी है जीवन में, अभी थोड़ी सी निराशा जिसको कहते हैं, कई बार हो जाता है व्यक्ति के साथ। तो ये भी ग्रहों की ओर से ही ऐसे संकेत हैं, उपाय करने पर सही रहेंगी। जहां तक विवाह करने का प्रश्न है, तो विवाह का तो संकेत यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो संबंध आपके हैं ये किसी लिव इन रिलेशन वही हो गया एक तरीके से कि भाई मैरिड ही हो गया एक तरीके से, बस फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर रहने वाली है, उसमें कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती। बात आगे करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम निकलेगा कर्क लगन राशि के जातकों का। ना कोई बहुत विशेष एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ना ही कोई ऐसे हैं कि कोई बहुत ही आपको डिसअपॉइंटमेंट हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर। तो ये सामान्य से मध्यम रिलेशन चलने जा रहे हैं कर्क लगन राशि के जातकों के दिसंबर 2025। अब नंबर पॉइंट 4 बात करते हैं कि भाई आप मैरिड तो हैं, तो क्या इस बात की भी संभावना है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात कुछ बन सकती है। साथियों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, मित्रता होने तक तो ठीक है, वहां तक तो चीजें समझ में आ रही हैं ग्रहों के द्वारा, लेकिन इससे आगे की स्थिति जो है वो कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही। बाकी आप खुद भी बहुत समझदारी के साथ आप स्टेप लेंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो समझना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, बस उसे जो दिखाई दे रहा है वो उसी को ही सच मान करके उसी को ही चाहता है कि यही चीज़ें मेरे वास्तविक जीवन में चलती रहें, जबकि वो वास्तविकता से बहुत चीज़ें दूर होती हैं। तो ऐसा नहीं है आपके केस में, आप तो चीज़ों प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, और होना भी चाहिए आदमी को। तो आप प्रैक्टिकल रहते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सिचुएशन को भी देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, तो बहुत सोच समझ करके आप फैसले लेंगे, समझदारी से भरपूर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ये आपका। और अगर बात करें कि भाई आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पहले से भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसमें ना तो कोई विशेष प्रगति की कोई संभावना दिखाई दे रही है, ना ही कोई डिक्लाइन होने की कि भाई रिलेशनशिप में कोई तनाव, टेंशन। लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे कि थोड़ा सा अगर अपनी भाषा, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रख लेंगे तो चीज़ें और आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। थोड़ा सा और अपना व्यवहार, बोलचाल सॉफ्ट होनी चाहिए, वाणी, तो और भी इसके अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। अब आपसे बात करेंगे अंत में कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या ये दिसंबर का महीना आपको इतना सपोर्ट करेगा, ग्रहों की स्थिति कुछ है फेवरेबल या नहीं, ये है असली मुद्दा। साथियों, देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं तो जब भी बात करता हूँ आपके साथ खुल करके करता हूँ और सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं घुमा फिरा करके बात नहीं किया करता हूँ। जैसा ग्रहों की ओर से संकेत होता है उसी के अनुसार हम आपसे बात करते हैं। यहाँ पर ग्रहों की ओर से बहुत ही स्पष्ट तौर पे संकेत मिल रहे हैं कि देखिए, आपका जो मित्र है जिसके साथ आपके संबंध किसी भी तरीके से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे, कोई भी कारण बना हो चाहे, लेकिन ये दिसंबर का महीना जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका उस मित्र का झुकाव आपकी ओर काफ़ी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक तारीफ मैं आपकी भी करूँगा, ये बात आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि आपका वो मित्र जो है कहीं ना कहीं से कैसे भी हो चाहे, होगा ज़रूर कि उसके भी दिल में आप हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया या भूल गए, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस उनकी ओर से भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से आएंगी नज़र। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि अगर कोई चीज़ अच्छी भी सामने से नज़र आती है
तो उसमें भी और अधिक जिज्ञासा बनी रहती है कुछ और अधिक पाने की। ये व्यक्ति की ह्यूमन वीकनेस होती। बजाय इसके कि जो चीज़ सामने दिख रही है हम उससे थोड़ा संतुष्ट हो जाएं, उतने में भी संतुष्टि नहीं होती बहुतों की। वो चाहते हैं कि नहीं और भी कुछ हो। लेकिन अब जितना समय के अनुसार जो चीज़ें निश्चित की गई हैं उतना ही तो होगा। तो यहाँ पर जो है दिसंबर का महीना, मैं इतनी बात आपसे कह सकता हूँ कि आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है, ये तो बात तय है। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे कहा था कुछ देर पहले ही कि मैं यहाँ पर आपकी तारीफ करूँगा, तारीफ इस मामले में करूँगा कि आप भी जो भी स्टेप लेंगे आगे बढ़ने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, आप भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से संपर्क करेंगे या स्टेप लेंगे, एक्शन जो भी होगा आपका। और ये पहले 15-20 दिन तो बहुत ही ज़्यादा आप सोच विचार करके चलेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। और ये देखिए, समझदारी की बात हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि व्यक्ति क्या होता है, कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है जीवन में कि वो सामने वाले के बारे में कुछ नहीं सोचता, उसे बस वो चाहिए जो वो सोच रहा है, जो कि गलत है। ये तो एक तरफा फैसला है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे की भी सिचुएशन को महसूस करना चाहिए, वो क्या सिचुएशन फेस कर रहा है, उसके साथ किस प्रकार के हालात हैं, और उन हालातों के बावजूद भी अगर वो आपको कुछ इंडिकेशन दे रहा है जिसकी संभावना भी है, तो फिर इससे बेहतर और बात मैं तो नहीं समझता कि कुछ हो सकती है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ें तो और भी अच्छा है। लेकिन महीना ये आपका पूरा इस बात की ओर तो संकेत दे रहा है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें सही दिशा में आगे चलेंगी। ये अंततः गोत हुआ, मैं आपसे इतनी बात कह सकता हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। साथियों, आपका मिलना जुलना भी होने की पूरी संभावना है। खाली ये नहीं है कि मैसेजेज या आप कोई टेक्स्ट मैसेजेज करें या कुछ दूसरे कुछ और मीडियम, किसी और मीडियम के थ्रू, आप फेस टू फेस भी आपकी मुलाकात होने की बहुत प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर जो स्थिति ग्रहों के द्वारा बन रही थी, हमने आप कर्क लगन राशि के जातकों को बताई है, और अब हम आपको छोटे छोटे 2 उपाय भी दे रहे हैं। देखिए, एक तो मंगलवार के दिन बताशे होते हैं ना, खाने वाले बताशे मीठे खांड के, वो आप बहते जल में प्रवाह करें मंगलवार के दिन। और शुक्रवार तो छोड़िए, प्रतिदिन अगर आप डीओ, सेंट, परफ्यूम, इत्र अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा। वाइट कपड़े पहनने पर अधिक जोर दें तो ज़्यादा अच्छा। और सफ़ेद चंदन का तिलक अगर मस्तिष्क पर लगा करके निकलेंगे तो भी बहुत अच्छा। और 1 चुटकी लाल चंदन पानी में मिला करके जल में उससे स्नान करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल दिसंबर 2025 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप वीडियो हमारा लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि जो भी कर्क लगन राशि के मेल्स या फीमेल्स हैं वे भी दिसंबर 2025 को लेकर के जो रिजल्ट्स की संभावना है उनके विषय में उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ साथियों, इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।